New Oxford Primary Science Level 5. Today we are going to start its first lesson, Unit 1, The Brain and Nerves. The Brain and Nerves को पढ़ने से पहले हमें अपना पुराना क्लास 4 का रिव्यू देखना चाहिए कि हमने क्लास 4 में क्या क्या पढ़ के आए हैं कि अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम ब्रेन और नर्व्स के टॉपिक पे डायरेक्ट स्टार्ट करें। हमने क्लास 4th में पढ़ा था ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन और इट इज़ अ बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। ये एक मशीन है और ये दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है। ये हमारी क्लास 4th के से पहले से हमें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, कि हमारा जो एक सबसे छोटा क्रिएचर जिससे कि कोई भी लिविंग थिंग बनी है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। टिश्यूज़, सेल्स के बाद हम देखते हैं कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं। अब यानी हमने एक टाइनी क्रिएचर से स्टार्ट किया कि हम सेल से बने हैं। सेल ने बहुत से सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। हम उसको कहेंगे cells group together to make a tissue. A tissue is a special group of cells which perform a specific function. इसकी एग्जांपल क्या है? बोन्स। बोन टिश्यू जो है ये आपका एक स्पेशल ऐसा टिश्यू है जो ज़रा हार्ड टिश्यू है। इसके अलावा भी जिस्म में जितने ऑर्गन्स दूसरे हैं वो सब के सब अब किससे बने हैं? डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं। अब सेल ने टिश्यूज़ बनाए और टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन बना दिया। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। द बॉडीज फंक्शन, जो हमारे जिस्म का फंक्शन है, आर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़, और ये इतना स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बने हैं कि इसको 24 घंटे ये अपने धड़कने की ड्यूटी देता है और थकता नहीं है। जितना अरसा इंसान ज़िंदा रहता है दिल धड़कता है, जब दिल बंद होता है तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब ये जो ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप है वो जब मिलकर काम करता है तो एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है, एक स्पेसिफिक काम जो है, जॉब जो है, उसको परफॉर्म करता है। टिश्यूज़ ने मिलकर जो ऑर्गन बनाए, उन ऑर्गन में एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस्म में दिल और खून की नालियाँ मिलकर पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाती है। उसके बाद हमारा स्केलेटन सिस्टम आ गया, जो मुख्तलिफ हड्डियाँ मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। और उसके बाद हमारा आ गया द ब्रेन। हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ना है? द ब्रेन एंड नर्व्स, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और हम ये कह सकते हैं इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है? हमारे जिस्म के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और ये किसके साथ मिलकर करता है? नर्व्स के साथ मिलकर करता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्रेन है, उसके कितने हिस्से हैं। हमारे जो ब्रेन है उसका क्या काम है और वो काम कैसे करता है। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हमें देखना है कि ब्रेन कैसा होता है। ये ह्यूमन ब्रेन है, इंसानी दिमाग। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी ईद कुर्बान पे या किसी और मौके पे, या वैसे अगर कभी पेरेंट्स आपके लेकर आए हों तो आपने मगज़ की देखी होगी, वो फुल फॉर्म ऑफ मगज़। वो नरम सा होता है और लाइट पिंक से कलर का होता है और जैसा हमारा अखरोट होता है उस शेप का होता है। ये हमारी एक पिक्चर है हमारे उसकी ब्रेन की। आप इसमें देखिए कि ये ब्रेन के, आपको इसमें एक ये ब्रेन का पार्ट है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। और उसके बाद एक ये ब्रेन के नीचे ये एक जाल सा नज़र आ रहा है, एक हिस्सा ये है ब्रेन का, और एक ये नीचे आपका निकल रहा है, एक हिस्सा ये है ब्रेन का। तो इसको हम इसके 3 हिस्से हैं, इसको कहते हैं सेरिब्रम, ये ऊपर वाला जो पार्ट है,
इसको हम, जो नीचे वाला ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलियम, और ये जो नीचे वाला एक ये लाइन सी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मेडोला। ये आपका कनेक्ट करता है रीढ़ की हड्डी को, मगज़ को, हराम मगज़ को और रीढ़ की हड्डी के हिस्से को बाकी बॉडी से। और इसके कुछ और फंक्शंस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जो आपका ऊपर वाला दिमाग है, आप अक्सर देखेंगे कि अगर आपको अखरोट भी नज़र आए तो वो दरमियान में से 2 पार्ट में खुलता है, बिल्कुल इसी तरह इसका हिस्सा होता है, एक राइट साइड का और एक लेफ़्ट साइड का। जो राइट साइड का हिस्सा है किसी भी इंसानी दिमाग का, वो उसके लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, और जो उसके दिमाग का लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो उसके राइट साइड के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। यानी लेफ़्ट साइड आपके राइट साइड के टांग, बाजू, आंखें, कान, बॉडी का लेफ़्ट पार्ट, और जो आपका दिमाग का लेफ़्ट पार्ट है वो आपकी बॉडी के राइट पार्ट को, यानी ऑपोजिट साइड को कंट्रोल कर रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा डॉक्टर्स को कैसे हुआ? इस चीज़ का अंदाज़ा डॉक्टर्स ने इस तरह लगाया कि जब किसी एक्सीडेंट में या किसी मामले में कोई ऐसी किसी का कोई दिमाग का एक हिस्से पे चोट लगी या उसको तकलीफ़ पहुंची, तो पता चला कि इसके राइट साइड पर चोट लगी है तो बॉडी का लेफ़्ट हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, या इसके लेफ़्ट साइड पर चोट लगी है तो बॉडी का राइट हिस्सा डैमेज हो गया। ये ब्रेन है हमारे स्कल के अंदर, जो हमारे खोपड़े के अंदर ब्रेन होता है। आप अपने सर को टच करके देखिए, आपका जो सर का खोपड़ा है या जो जिसके ऊपर आपको बोन फील हो रही है, उसके अंदर जो आपका ब्रेन है उसकी ऐसी लुक है जिसके अंदर आपको बहुत से ऐसे लगता है जैसे बहुत सी लेयर्स हैं, और ये नरम सा हिस्सा होता है। ये देखिए, ये इसके नीचे जो ये हिस्सा नज़र आ रहा है आपको ग्रे से कलर का, ये क्या है? इसको हम कहते हैं मेडोला। इसको हम कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो ये नीचे से नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलियम। और ये क्या है? सीब्रम, ये ऊपर वाला हिस्सा। ये सीब्रम जो है ये आपका 2 पार्ट्स में है। यहाँ से जो हमारी बुक है उसका पेज नंबर 3 देखिए, इसके ऊपर आपके इसकी पार्ट्स ऑफ ब्रेन शो किए हुए, पिक्चर बनी हुई है और उनके फंक्शंस भी बताए हुए। हम इसको पढ़ने से पहले हमने देखना ये है कि ब्रेन काम कैसे करता है। आपने देखा आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से काम करता है। उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से वो जल्दी जल्दी आपके आंसर्स कैलकुलेट करता है और वो उससे काम करता है। लेकिन आपका ब्रेन जो है वो नर्व सिस्टम से काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है आपका, उससे वो काम करता है। तो हमारे इसमें बॉडी में 2 तरह के नर्व्स हैं। एक वो नर्व्स हैं जिनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स, और एक वो नर्व्स हैं जिनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। ये नर्वस सिस्टम्स, यानी हमें सिर्फ ये जानना है कि ब्रेन कैसे काम करता है, नर्व्स पे काम करता है। इसी तरह जैसा कि आप कंप्यूटर को जहन में लाएं तो वो जैसे आपके जल्दी जल्दी आंसर्स कैलकुलेट करता है, तो वो आपका किस चीज़ से कैलकुलेट करता है? वो आपका करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। अब हमारा जो ये ब्रेन है, इसके जो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबेलम कंट्रोल करता है उन तमाम चीज़ों को जो आप वॉलेंटरीली करते हैं, यानी ख़ुद से करते हैं, ख़ुद को पेश कर देते हैं उन चीज़ों को करने के लिए। उसमें आपका ऐसा नहीं होता कि खुद ही हुई जा रही हैं, वो खुद ही नहीं होती, आप खुद करते हैं। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलेंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग। आप सोचना चाहें तो सोचते हैं, ना सोचना चाहें तो नहीं सोचेंगे। फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, आप ना रीडिंग करना चाहे तो नहीं करेंगे। लिसनिंग, सीइंग, देखना चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं ना। एंड द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट और बदबू और स्मेल में जो फ़र्क महसूस करना, इन तमाम चीज़ों को आपका सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। इट enables you to touch and feel the texture of thing। आपकी एक सेंस है ना कि टचिंग सेंस, उसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो enables you और स्मेलिंग को, टेस्टिंग को, टचिंग को, जो आपकी 5 देखने को, सुनने को, यानी आपकी तमाम जो 5 सेंसेस हैं
उनको आपका सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग, और आपकी याददाश्त और आपकी मेमोरी को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि नीचे वाला हिस्सा जो हमने ओरिजिनल पिक्चर में भी देखा, ये बुक में आपका डिफरेंट अलग आपके सेरिब्रम के नीचे ये है सेरिबेलियम। इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडोला। ये मेडोला है, मेडोला के ऊपर और सेरिब्रम के नीचे ये हिस्सा है। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस। आप जो बैलेंस से चलते हैं, बैलेंस से करवट लेते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एंड द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। आपके जॉइंट्स की मूवमेंट, आपका चलना फिरना, उठना बैठना। इट हेल्प्स यू टू रन, ये आपको भागने में मदद देता है, वॉक करने में, जंप करने में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। मस्कुलर एक्टिविटीज़ में आपका सेरिबेलियम काम करता है। और सेरिब्रम किस में काम करता है? वो एक्शंस जो आपके 5 वो एक्शन है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपके टच, टेस्ट, स्मेल और टच, और उसके अलावा आपका देखने का। लेकिन इसके मुकाबले में ये आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके मसल्स को कंट्रोल करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और आपके बैलेंस को। कई बार ऐसा होता है इंसान बीमार होता है तो वो कहता है मैं उठ के बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। बुनियादी तौर से उस वक्त कहाँ प्रॉब्लम होता है? सेरिबेलियम में प्रॉब्लम होता है। इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। ये यहाँ से आपका बैलेंस बॉडी का कंट्रोल होता है। किसी को चक्कर आना, सही तरीके से चला ना जाना, ये इस चीज़ का वो है। एंड पे हम ये पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट इसका है मेडोला। मेडोला और ब्रेन स्टेम। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेडोला। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसे एक्शन जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपकी बॉडी के सिस्टम में वो खुद ब खुद होए जाने हैं, वो आपका ये स्टेम ब्रेन जो है जिसको आप मेडोला कहते हैं, ये कंट्रोल करता है। वो कौन से एक्शंस होते हैं? सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने का हजम होना, सच एज ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, जब पूरा का पूरा बाकी दिमाग सो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा, तो ये आपका जो ब्रेन का ये हिस्सा है मेडुला, ये नहीं सोता। When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. आप जब सोते हैं तो आप सांस लेते हैं, आप जब सोते हैं तो आपका दिल धड़कता है, जब आप सोते हैं तो आपका खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो बेशक काम करता है, आपकी नालियों में खून चलता है, ऐसे तमाम काम जो कि आपकी मर्ज़ी से नहीं होते, इनवॉलेंटरी होते हैं, वो होते रहते हैं। वो कौन करता है? मेडोला। हम लेसन की रीडिंग करके देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यूनिट 1, द ब्रेन एंड नर्व्स। यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। यू सी अ बस कमिंग योर वे एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप। यू हियर सम म्यूजिक एंड रिकग्नाइज द सॉन्ग। यानी आप किताब खोलते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं, आप बस को अपनी तरफ आता देखते हैं, आप सोचते हैं इसको रोकना है। इसके अलावा आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं, तो आप उसमें पहचान करते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है, गाने की आवाज़ है या बोलने की आवाज़ है। यू कैन सी थिंग्स, hear different sounds, taste food, and discover many things about the world around you. All this and more is possible because we have सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर और बहुत सी चीज़ें हम इस वजह से कर सकते हैं। 5 जो हिस्से हैं हमारी, छूने की, टेस्ट करने की और सुनने की, देखने की। हाउ कैन द ईयर टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस एंड द साउंड ऑफ द कार? आपके कान आपको कैसे बताते हैं कि ये इंसान की आवाज़ है या बस की आवाज़ है? द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व्स हैं जो हमारी मेडोला से अटैच होती हैं, डिटेक्ट्स द वर्ड्स अराउंड अस। ये डिटेक्ट करता है हमारे इर्द गिर्द क्या अल्फाज हैं। ये देखिए, ये एक ऐसे पिक्चर है ह्यूमन ब्रेन की,
नीचे की तरफ से ये मेडोला दिखाया हुआ है, और ये आपका निचला पार्ट जो सेरिबेलियम, और ये वाला जो दो हिस्से हैं जो दरमियान में से ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम, सेरिबेलियम और मेडोला। What does it look like? ये कैसा नज़र आता है? It looks like a large pinkish grey walnut, but it is much bigger than a walnut. वॉलनट जैसा नज़र आता है, लेकिन ये वॉलनट से बहुत बड़ा है। What does it feel like? इसको छू के कैसा महसूस, जब हम अपने सर को छूते हैं तो हमें स्कल फील होता है, ब्रेन फील नहीं होता। जब हम अपने सर को हाथ लगाते हैं तो हमने किसको टच किया है? स्कल को टच किया है, ब्रेन को टच नहीं किया। What does it feel like? It feels soft and squishy and has many folds and creases. इसके अंदर बहुत सारी फोल्ड्स हैं, तहें हैं और नरम है, और इसके अंदर ऐसे गीला गीलापन है। ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज। इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड at the top of the spinal cord, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, and it is protected by the skull, और ये हमारे स्कल खोपड़े से इसको महफूज किया हुआ है। The human body is made up of trillions of cells. The cells of the nervous systems are called, nervous system के जो सेल हैं उनको क्या कहलाते हैं? nerve cells और neurons. About 100 billion nerve cells make up the brain. All the nerve cells are linked together to control all of the body activities. ये तमाम नर्व सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिसने हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। अभी आपको मैं इसकी भी पिक्चर दिखाती हूँ, कैसे आपके सिग्नल्स आते और जाते हैं। द ब्रेन नीड्स टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनको, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप। ब्रेन को 3 चीज़ें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे उसको मिलेगी? जब उसके अंदर ब्लड रोटेट करेगा। जब उसमें ब्लड रोटेट करेगा तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई चली जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है तो उसके साथ जब ब्लड रोटेट करता है तो वो अपने साथ उसकी रिक्वायर्ड फूड भी ले जाता है। इनफ स्लीप, और एक मुनासिब नींद, टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी एक इंसान के लिए प्रॉपर नींद पूरी करनी ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, द सेरिब्रम, द सेरिबेलियम एंड द मेडोला, और द ब्रेन स्टेम। मेडोला को ही ब्रेन स्टेम कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और डू डिफरेंट जॉब्स, ये हमने पढ़ लिया है। द सेरिबेलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स, 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है ये। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body. Scientists only discover this when they found that the people who had injured one side of the brain lost control of parts of the opposite side. Scientist को ये कैसे पता चला? जब किसी भी इंसान के एक साइड पर चोट लगी और उसने देखा कि उसका एक साइड पर, राइट साइड पर चोट लगने से उसका लेफ्ट साइड की बॉडी का कंट्रोल कमज़ोर हो गया। इससे उनको पता चला कि ये जो है हमारा हिस्सा दिमाग के राइट साइड से लेफ़्ट साइड कंट्रोल होती है और दिमाग के लेफ़्ट साइड से राइट साइड कंट्रोल होती है। ये नीचे वाला हिस्सा हम रीडिंग कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है कि नर्व्स क्या हैं। नर्व्स, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, नर्व से काम करता है। और हमने ये बताया था आपको कि हमारे जिस्म में 2 तरह की नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। तो ये एक्चुअली एक जाल है, जो तारों का जाल हमारे पूरे जिस्म में, जैसे बिजली की तारें
बिछी हुई हो ना किसी कंप्यूटर के अंदर और किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, इस तरह ये पूरी आप ये समझें कि उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव और बारीक तरीके से आपके नाखून के अंगूठे के सिरे से लेके उंगली के पोर से लेके दिमाग के एक सिरे से पाँव के एक सिरे तक ये नर्व्स का, ये नसों का जाल, ये नर्व्स का जाल बिछा हुआ है। ये नर्व्स बारीक बारीक सी होती हैं, इनको हम जो जाके कहाँ जुड़ती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एक हराम मगज़ लगा हुआ है, जो एक सख्त सा, आपने अगर कभी रीढ़ की हड्डी किसी बकरे के कुर्बानी के वक्त में देखा हो तो रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक येलो से कलर की कॉर्ड निकलती है, उसको हम कहते हैं हराम मगज़। वो इसका जॉइंट की जगह है। हमारी तमाम नर्व्स जो हैं उससे जाकर, उस स्पाइनल कॉर्ड से जाकर मिलती हैं। डू यू नो द नर्व सेल्स हैव टू बी सप्लाइड with blood and oxygen in order to keep working efficiently. इनको भी blood और oxygen चाहिए, otherwise they may die. Unlike cut or scarred skin or broken bones that mend, the brain cell cannot regrow or mend themselves if they are damaged. They cannot be replaced if they die. So you must take care of avoid any head injury. इसीलिए हेड इंजरी से इतनी कई बार सुनने में आता है कि उसके सर पे चोट लगी थी और डेथ हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका सिस्टम ही ऑफ कर दिया, आपका मेन स्विच ही फ्यूज़ आउट हो गया, तो वो कैसे सिस्टम चलेगा। इसलिए एक हेड इंजरी से बचना चाहिए। और इसी तरह कोई ये मेन आपकी जो है नर्व, इसकी रिपेयर भी बहुत मुश्किल होती है, ये भी रिपेयर नहीं होती। नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स, दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम आपका क्या है? द ब्रेन। ये जिस्म के हर हिस्से से हमारे सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ब्रेन तक जाती हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल। ये आपकी वेन्स या जिससे नालियाँ आपकी बनी हुई हैं खून वाली, ये उससे नहीं बने हुए, इसके अलग से सेल हैं, इनको हम कहते हैं नर्व सेल। एंड आर ऑफ टू काइंड, ये दो तरह के हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं और फिर वो सिग्नल्स लेकर जाते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड को पहुंचाते हैं, वहाँ से दिमाग तक जाता है। दीज इन टर्न टेल द सेंस ऑर्गन व्हाट दे हैव सीन, हियर्ड, स्मेल्ड, टेस्ट और फेल्ट। हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो जो भी चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारा ये नर्व्स जो सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स नहीं, सेंसरी नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं, वो उसको दिमाग तक पहुंचाता है। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। जो हमारे हेड की नर्व्स हैं और गर्दन की नर्व्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ अटैच हैं। द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। राइट साइड की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है, लेफ्ट साइड से ये सारी नर्व्स लेफ्ट साइड से अटैच हैं, लेकिन ब्रेन की और नेक की डायरेक्ट हमारे दिमाग से अटैच हैं, जो मैसेज देती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे पूरे जिस्म का मैसेज, सेंसरी नर्व्स हमारे पूरे जिस्म से मैसेज दिमाग को पहुंचाती हैं। The nerves from other part of the body are connected to each side of the spinal cord. The spinal cord is connected to the brain. Motor nerves send signals from the brain or spinal cord to the muscles and glands. ये हमें जो मोटर नर्व्स हैं वो हमें मैसेज देते हैं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। सपोज जैसे आप
आंधी चल रही है और आपको महसूस हो रहा है कि आपके फेस की तरफ कोई चीज़ आ रही है, तो जल्दी से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी या जल्दी से आप हाथ उठा के मुंह के ऊपर रख लेंगे। और इसी किस्म के बहुत से और एक्शन है जो हम करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि मोटर नर्व्स के ऑर्डर से करते हैं। इसी तरह ग्लैंड्स को ऑर्डर्स मिलते हैं, कितना रिलीज़ होना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे बीमारी रिपेयर होनी है। दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव। ये सिग्नल्स जो हमारे मोटर नर्व्स देते हैं, हमारे मसल्स को मूव करवाते हैं। हमें ऑर्डर्स आते हैं ब्रेन से मोटर नर्व्स के ज़रिए, और मोटर नर्व्स का जो ऑर्डर है उसको हम फॉलो करते हैं। The brain, spinal cord and nerves form a very effective communication network. Communication मैसेज पहुंचाने का काम। This network is known as the nervous system. इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन हमने पहले उसका फंक्शन पढ़ लिया, उसकी शेप देख ली। ये अब हमारी नर्व्स हैं, ये हमारा नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ काम करती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स form a very efficient communication network. This network is known as a nervous system. It controls all action and movement. ये हमारे तमाम एक्शन और तमाम मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब है आपका कॉन्सेप्ट चेक, यानी जितना हमने पीछे पढ़ा उसको हमने अपने कॉन्सेप्ट को चेक करना है। यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स, वो नर्व्स जो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, दिमाग से मसल्स को, आर एंड ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स को आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। उनको हम क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस ऑर्गन के जो भी ऑर्डर, जो भी वो देखती हैं या इर्द गिर्द वो पुलिस है आपकी, देखती हैं, तो हेडक्वार्टर को जब उन्होंने इतला देनी है तो वो आपके ब्रेन के हिस्से से कौन सी नर्व्स देती हैं? सेंसरी नर्व्स, कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। अच्छा जी, ये सब कुछ पढ़ के, ब्रेन पढ़ के, आपका नर्वस सिस्टम पढ़ के, अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम में हमने जो भी पढ़ा, मैसेज का आना जाना, अब ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बनता है। जो हमारे किसी भी चीज़ पे अचानक एक एक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, जब आप किसी पिन के ऊपर पैर रख दें, योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, जल्दी से आप पाँव उठा लेंगे। कोई आप किसी नुकीले पत्थर पे पाँव रख दें, किसी पिन पे पाँव रख दें, सच एक्शन वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक, जहाँ आप सोचने के लिए रुक नहीं सकते, आर नोन एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? Action when you do not stop to think are known as reflex actions. These are controlled by the spinal cord. कौन इसको कंट्रोल करता है? Spinal cord. The nerve ending in the sole of your foot feels the pain. वो नर्व जो आपके पाँव के अंदर है, स्किन के अंदर है, उसने तकलीफ महसूस की, पेन की। The message reaches द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक उसका मैसेज किया। इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल ऑफ द फुट थ्रू द मोटर नर्व्स, उसने मोटर नर्व्स के ज़रिए जल्दी से आपके पैर के मसल को इंस्ट्रक्शंस दी टू मूव अवे, कि यहाँ से हट जाओ। एंड दिस इज़ डन इन लेस देन अ सेकेंड। तो ये आपने काम 1 सेकेंड से कम अरसे में कर दिया। ये देखिए, ये आपका फुट, उसको ये कील लगी है, सेंसरी नर्व ये जा रही है, उसने फटाफट मैसेज कहाँ दिया? ये स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। और स्पाइनल कॉर्ड ने जो ही ये महसूस किया, उसने मोटर नर्व्स के ज़रिए आपको ऑर्डर दिया कि पाँव हटाओ जल्दी से। तो आपने ये पाँव हटा लिया। डिस्कस एंड आंसर। कैन यू थिंक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? आप कुछ और रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जब आप जल्दी से अपनी आंखें झपकते हैं और
इसी तरह और कुछ आप तलाश कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ये कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए, हमने ये बताना है कि सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, सेरिबेलियम क्या कंट्रोल करता है और मेडोला क्या कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स ये वो चीज़ें हैं जो आपकी खुद सोच के आप करते हैं। इसमें आ जाती है थिंकिंग, रीडिंग और रीजनिंग। ये वो चीज़ें हैं, थिंकिंग, रीडिंग और रीजनिंग। द सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, रीजनिंग और एंड रीडिंग, जो आप खुद कर रहे हैं। द सेरिबेलियम कंट्रोल्स, ये क्या कंट्रोल करता है? ये आपके मसल्स की मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो आप यहाँ देखिए, सेरिबेलियम कंट्रोल्स मूवमेंट एंड बैलेंस, दो ही दिए हुए और दो ही वो दिए। द मेडोला कंट्रोल्स, ये वो चीज़ें कंट्रोल करता है जो आपकी खुद ब खुद सारा वक्त होती रहती हैं, जैसे ब्रीदिंग, मेमोरी एंड हार्ट बीटिंग। ब्रीदिंग, मेमोरी एंड हार्ट बीट्स। जो मेमोरी है वो भी आपके जो दिमाग में चीज़ बैठ जाती है वो बैठी रहती है, वो आप अपनी मर्ज़ी से ना निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं। आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट चेक था, यूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपका ये फर्स्ट मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स वाला, इसका आपका द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स and glands are called motor nerves. The nerves that transmit signals from the sense organs to the brain are called sensory nerves. ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट चेक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट चेक जो अभी हमने डिस्कस किया है, cerebrum controls thinking, reading and reasoning. Cerebellum controls movement and balance. The medulla controls breathing, memory and heartbeats.